लगा दिए, आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सोहन द्वारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्न अनुसार है, तो बिल की कुल राशि ज्ञात करिए। देखिए आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिए, मतलब कुछ सामान खरीदा उसका डिपार्टमेंटल अलग अलग है, जिसमें देखिए एक क्रमशः एक में दे रहा है कि सामग्री का नाम, सामग्री का मूल्य, सामान का मूल्य और बिक्री कर में छूट कितना दे रहा था 4%, और 4% छूट दे रहा है, और बिक्री कर को क्या चाहिए रुपया में हमको बताना है। जैसे एक नंबर में देखिए खरीदा है टी शर्ट, तो एक नंबर में क्या खरीदा है सामग्री के नाम में टी शर्ट, और टी शर्ट को कितना कितना सामान का मूल्य दिया है 250 रुपया, 250 रुपये पर बिक्री कर दे रहा है 4%, तो 4% जब 250 रुपये पर 4% निकलेंगे तो बिक्री कर को रुपया में बताना है, यानी 250 रुपये 4% छूट देगा तो आपको रुपया में कितना हो जाएगा वही हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दिए हैं, तो चलिए इसका एक नंबर हम लोग देखते हैं, 6 का एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 का एक नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नंबर में दिया है टी शर्ट का मूल्य, तो टी शर्ट का मूल्य कितना है, टी शर्ट का मूल्य कितना है, तो टी शर्ट का मूल्य दे रहा है देखिए 250 रुपया, 250, और इस पर कितना परसेंट की छूट दे रहा है, 4% की छूट दे रहा है ना, तो इसका क्या करेंगे 4% निकाल देंगे, तो 4 अब बाटा में कितना 100, अब काट कूट करिए, 0 से 0 खत्म, 2 दूना के 4 है, 2 पचे 10 हो गया ना, फिर इसको काटिएगा तो 50 25, तो 5 दूना के तो कितना हो गया 5 × 2, तो 5 दूना के 10 रुपया, यानी इसका कितना आ गया 10 रुपया आ गया ना, एक सेकेंड 10 रुपया आ गया ना, हाँ इसका 10 रुपया आ गया, यानी रुपया में 250 रुपये की चीज़ पर 4% की छूट दे रहा है, तो 4% की छूट देने पर कितना आ गया 10 रुपया आ गया, तो आपका ये एक नंबर हो गया 6 का एक। अब 6 का यहाँ हम लोग 2 नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर में देखिए क्रोकरी क्या है सामग्री का नाम, क्रॉकरी खरीदा है और 300 रुपया, इस पर 10% की छूट दे रहा है, 300 रुपया पर 10% की छूट देगा, फिर इसका परसेंट में दिया है और रुपया में हम लोग को बता देना, 10% छूट देने पर कितना हो रहा है 10, बाटा में क्या चीज 100, एक गिरो से एक गिरो खत्म, एक गिरो से एक गिरो खत्म, तो यहाँ कितना बचा 30, इंटू में कितना 1 था, कितना हो गया 30 रुपया, समझ गए ना, यही आंसर हो गया इसका। फिर देखिए इसका 3 नंबर भी हम लोग देखना है, 6 का 3 नंबर में दे रहा है कि घी 1 kg खरीदा है, 1 kg घी का दाम कितना है 260 रुपया, इस पर 5% की छूट दे रहा है, तो कितना होगा 260 इंटू कितना 5 बट्टा कितना 100, 5% छूट दे रहा है, तो देखिए 1 0 से 0 खत्म है, 5 दूना के 10 खत्म है, 2 से काटिएगा तो कितना 13, यानी कितना आ गया 13 रुपया, समझ रहे हैं ना। तो यही आप लोग का 3 क्वेश्चन था 6 नंबर का। आप लोग का प्रश्नावली कितना है हमारा 8.2 का 6 नंबर में यही 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर हम लगा दिए, आप उसको देख लीजिए, हम निकाल दिए। एक नंबर में बोल रहा था कि 250 रुपये का टी शर्ट खरीदा, उस पर 4% की छूट दे रहा था, कितना होगा तो देखिए 250 × 4 बटा 100% निकालने के बता दिए, मतलब बिक्री कर परसेंट में दिया है, बिक्री कर रुपया में पूछ रहा है, तो 4% की छूट देने के बाद रुपया में कितना होगा 10 रुपया। फिर दूसरा में बोल रहा है एक क्रॉकरी 300 रुपये में खरीदा है, 10% की छूट दे रहा है, तो उसको रुपया में बिक्री कर बताइए, देखिए निकाल दिए 10 बटा 100 काट उठ करेगा 30 रुपया। तीसरा में बोल रहा था 6 का 3 नंबर की 1 kg घी खरीदा है, 1 kg घी का दाम 260 रुपया है, तो 5% छूट देने के बाद कितना होगा, तो इसको भी आप काट उठ करेंगे तो 13 रुपया हो जाएगा। तो चलिए ये हम लोग का हो गया, ठीक है, ये 6 हम लोग देख लिए, हम लोग 7 नंबर इसका देख ले रहे हैं, तो ये आप लोग का 7 नंबर हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। और 7 नंबर हम लोग देखिए 7 नंबर क्वेश्चन भी स्क्रीन पर हम लगा दिए, ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर हम लगा दिए। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं पहले, उसके बाद 7 नंबर हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 7 नंबर हम लोग इसका देख ले रहे हैं। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन दे रहा है स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन हम लगा दिए, ठीक है, आप लोग देख लेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राखी को 250 रुपये मूल्य की खेल की सामग्री तथा 220 रुपये के खेल की चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% की बिक्री कर देकर खरीदना पड़ा, तो बताइए कि उसने कुल कितने रुपए चुकाया। देखिए राखी क्या करेगी 250 रुपये में खेल के सामग्री, 250 रुपये में खेल के सामग्री और 220 रुपये में चमड़े के बैग, 2 प्रकार के वस्तु खरीदता है, उस पर एक पर 5%, एक पर 6% की छूट देता है, एक पर 12% की छूट देता है, तो छूट के साथ इसको कुल कितना रुपया देना पड़ा यही हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे कि खेल सामग्री का मूल्य कितना है, लिखेंगे यहाँ पर खेल सामग्री यहाँ पर लिख लेंगे खेल सामग्री का मूल्य कितना है, खेल सामग्री, तो खेल सामग्री का मूल्य कितना दिया है, खेल सामग्री का मूल्य जो दिया है आपका कितना है 250 रुपया, 250 रुपया दिया है ना, हाँ 250 रुपया। इस पर सबसे पहले क्या करें 6% की छूट दे रहे थे, इसका निकालिए, अभी निकालने के लिए सीखा है 250 बटा कितना 6,
एक जीरो से एक जीरो खत्म, है देखिए 2 3 6, है 2 5 10, फिर 50 है 25, तो कितना हुआ 5 × 3 यानी कितना, सॉरी 13 लिख दिए, तो 15 रुपया हो गया ना, यानी 15 रुपया हो गया। मतलब खेल सामग्री का मूल्य 250 रुपया, इस पर 6% की छूट दे रहा है, तो कितना हो रहा है 15 रुपये की छूट दे रहा है, 15 रुपये की छूट दे रहा है। अब चलिए दूसरा हम लोग क्या है फिर निकाल रहे हैं, तो आप चाहें तो इसको जोड़ दीजिए, तो एक कुल पूछ रहा है ना, तो इसको भी जोड़ सकते हैं। 200, तो पहले कितना था 250 रुपया, अब इसमें 15 रुपया जोड़ दीजिए तो कितना देना पड़ेगा, 250 15 कितना होता है 265 रुपया, हो गया ना। अब चलिए दूसरा फिर बोल रहा है कि चमड़े का बैग का क्रमशः, चमड़े के बैग पर कितना दे रहा है 220 रुपये चमड़े के बैग खरीद, फिर 12% छूट दे रहा है, लिख देंगे चमड़े का बैग का मूल्य है, चमड़े का बैग का मूल्य कितना है 220 रुपया, इस पर 12% की क्या हो रहा है छूट दे रहा है, तो 220 पर 12% की छूट दे रहा है, तो 0 से 0 खत्म, 2 6 12, 2 5 10, हो गया ना। अब इसको देखिए, अब इसको गुना कराइए, तो आप एक काम करते हैं ना, इसको गुना करिए, तो 22 × 6 बटा में 5, तो देखिए गुना करिएगा तो कितना हो 6 दूना के 12 के 2, हाथ में बचा 1, 6 दूना के 12 1 13, 132 बटा 5, फिर आप इसको भाग लगाएंगे, 132 में 5 से भाग लगा देंगे, 132 में 5 से भाग लगा देंगे, आपका आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूना के 10, या 5 दूना के 10 हो गया ना, एक बचा तो यहाँ 12, देखिए 5 दूना के 10, हाँ 3 बचा तो यहाँ 32 हो गया, तब कितना मरतबे जाएगा 5 6 के 30, 5 7 35, तो 6 मरतबे जाएगा, यानी 26.2 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट उट करेंगे तो 26.2 आ जाएगा, यानी टोटल चमड़े का बैग का कितना होगा, तो पहले से 220 था, अभी कितना 26.2, 20 पैसा, इसको 20 पैसा पढ़ेंगे तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 220 और 26, तो 220 और 26 तो 246, टोटल कितना हो जाएगा 246.20 पैसा, यही हो गया ना। अब कुल बोल रहा है, तो कुल में दोनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल बराबर आपका हो जाएगा, कुल मूल्य बराबर हो जाएगा, कुल बराबर जोड़ दीजिए, ऊपर कितना है 265 प्लस 246, सॉरी 246.20, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ जोड़ दे रहे हैं, देखिए जोड़ के दिखा दे रहे हैं, 265 00 और 246.20, देखिए 0 2, और देखिए 6 5 11 के एक हाथ में बचा 1, 6 4 10 1 11 के एक हाथ में बचा 1, और 2 2 4 1 5, यानी कितना 511.50, तो 511.50, 511 सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ हम गलती कर दिए हैं, इसको आप काटेंगे तो देखिए, तो यहाँ 5 6 के 30, तो यहाँ 2 बचा ना, तो 20 हो जाता है, 5 का 20 हो जाएगा ना, तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ 40 हो जाएगा, आप लोग सुधार लेंगे, इसको 40 हो जाएगा, यहाँ कितना 40 हो गया, तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 40 हो गया, ठीक है ना, इसको 40 कर देंगे, देखिए ना, इसको काटिए तो देखिए 5 दूना के 10, तो 2 3 बच गया, तो 30, तो 5 6 के 30, 30 में तो 30, 32 में तो 30 चला गया, 2 बचा तो 0, तो 5 का 20 होगा ना, तो 4 मरतबे जाएगा ना, तो इसलिए 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया था, हमारा टोटल आ गया 511.40, 511 रुपया 40 पैसा टोटल हमारा मूल्य हो गया। इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जोड़ के हम लोग दिखा दिए, तो 6 और 7 हम लोग दोनों देख लिए। अब कल हम लोग देखेंगे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज, उसके लिए कुछ फार्मूला है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसके लिए कुछ फार्मूला है, कल हम लोग बताएंगे, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। वीडियो के यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और चैनल के नाम है हमारा सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस।